हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 3 करवा रही हूँ, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 चैप्टर्स में करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद 9th क्लास की मैथ्स का नंबर आया है। अभी बीच में 8-10 दिन की छुट्टी भी ले ली थी मैंने, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज आप लोगों को हम बताते हैं। वैसे आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में तो सीखा ही है, नंबर सिस्टम में आपने नंबर लाइन के बारे में सीखा है। नंबर लाइन क्या होती है? यहाँ पे बीच में जीरो होता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होती हैं। नंबर लाइन में किसी भी नंबर को लोकेट करना तो आप लोगों को आता है, सीख लिया है अच्छे से, ठीक है। तो ये नंबर लाइन जो है सिर्फ एक ही होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम? इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अभी तक तो हम तो सिर्फ एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही पढ़ते थे। अब हम पढ़ेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को सीखना है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, पहले आप ये सब सारी चीज़ें सीख लेंगे तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज बहुत ईजी है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, छोटा भी है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी बेसिक चीज़ें आप लोगों को सीखनी जरूरी है। अगर बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, राइट साइड में एक्स और लेफ्ट साइड में एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, ठीक है। और इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो वर्टिकल लाइन होती है, वाई एक्सिस है, ऊपर है वाई, नीचे है वाई डैश। तो जैसे नंबर लाइन में आपने देखा था कि बीच में जीरो होता था और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होती थी, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होती है, तो पता है ना। तो उसी तरह इसमें भी है, एक्स एक्सिस में ऐसा ही होता है। देखो, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी आप मतलब ग्राफ पेपर में जितना भी खींच सकते हो, हम तो एक लिमिट में ही खींच सकते हैं इतना। और इसी तरह से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। और वाई एक्सिस में क्या होता है, ऊपर की साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे की साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो पता चल गया आप लोगों को ये क्या है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारे बोली जाती है एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस। इनके कुछ और भी नाम है, जैसे एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये तो इनके नाम की बात हुई। अच्छा, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा है? मतलब हम किसी भी चीज की लोकेशन पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी चीज की लोकेशन बता सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। इसलिए हमें ये ज्योमेट्री यूज करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तो यहाँ 9th क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे की क्लासेस में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये बात समझ में आ गई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, उसके बाद ये क्या होते हैं? ये देखो, ये 4 पार्ट्स है इसके, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स है। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये नाम सारे लर्न कर लो, क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है, ऐसे चलते हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट में किसी भी चीज की पोजीशन जो है वो पॉजिटिव ही होती है। जैसे अब हम या देखो, जैसे हमें इसमें प्लॉटिंग करना क्या, वो मैं बता देती हूँ, आगे आपके काम आएगा। जैसे हमें प्लॉट करना है 2 और 3, ये दे दिया जाए, ये कोई पॉइंट हमारा P है और इसके कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है 2 3 है। इसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाओ। तो इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 2 3 कैसे हम प्लॉट करेंगे? देखो, जो पहला पॉइंट होता है हमारा एक्स एक्सिस का होता है, जो सेकंड वाला होता है वाई एक्सिस के लिए होता है, ठीक है। पहला एक्स के लिए होता है और सेकंड वाला वाई एक्सिस के लिए होता है। तो देखो, एक्स एक्सिस में हम 2 जाएंगे, ये रहा 2। अब 3 कैसे करेंगे? वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, वाई एक्सिस से ऊपर है ना 3 हमारा, तो ये रहा हमारा 3, ये वाला 3 है ना। तो बस इस तरह से ऐसे से हम, ये एक पॉइंट हमारा हो गया इस जगह। ये पॉइंट जो हमारा, ये क्या हो गया? 2 3। इससे कोई भी पॉइंट हम प्लॉट कर सकते हैं। इधर अगर हमें इधर दोनों ही माइनस के आएंगे, देखो हमारा एक्स एक्सिस का भी नेगेटिव है, इधर इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस आएंगे। एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो अगर हमसे बोला जाए -2 और -3 प्लॉट करो, तो हम इधर जाएंगे। देखो -2 हमारा ये रहा, अब नीचे उतरेंगे तो हमें -3 मिलेगा वाई का। ये पॉइंट हमारा आ जाएगा -2 -3, ठीक है। -2 -3, ठीक।
अगर हमसे बोला जाए -2 और 3, तो -2 3 अगर इस तरह से प्लॉट करने के लिए बोला जाए -2 3, मतलब हम सिर्फ एक नंबर मैंने ले रखी है, कोई भी 4 5 कोई भी करके बता रही हूँ तरीका आपको, ये कैसे प्लॉट करना है, कैसे हमें क्वाड्रेंट में ले जाना है। तो -2 3 मतलब हमारा फर्स्ट वाला नेगेटिव है, दैट मीन्स हमें एक्स एक्सिस का माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ऊपर हम जाएंगे, -2 और 3 हमारा यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट होगा। देखो ये 3 की सीध में है, ये हमारा 3 की सीध में है और ये 2 की, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा होगा ये होगा -2 और 3, ठीक है। तो ये तो हुआ प्लॉटिंग, ये सब आपके काम आएगा, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये हमारे क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इनमें साइन क्या हो सकते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब इसी तरह से आप समझ सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन पॉजिटिव होंगे, देखो जैसे ये हमारा हुआ, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड में फर्स्ट वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव, ये हमारा सेकेंड के लिए प्लॉटिंग किया था। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा देखो ये तो पॉजिटिव होगा, अगर हमें 3 - 3 करना है तो 3 - 3 हमारा ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 और -3, 3 और -3, ठीक है, क्लियर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिव। तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह का डायग्राम बना के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई। तो बस यही हमारा इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और कुछ भी नहीं है। मतलब किसी भी चीज की लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके उसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये इतना सा ही है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। हाँ बच्चों, तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी स्टडी टेबल पे जो टेबल लैंप रखा है उसकी पोजीशन को किसी दूसरे पर्सन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, पूछा गया है। तो इसी तरह की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ही हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि ये हमारी टेबल है जो कि मैंने ऐसे रैंडमली बना रखी है, और ये है टेबल लैंप। तो इसकी पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो देखो हमारा एक्स एक्सिस ऐसा था, वाई एक्सिस ऐसा था, तो इसी तरह से मान लेते हैं, मतलब टेबल को हम एक प्लेन मान लेते हैं और टेबल लैंप को एक पॉइंट मान लेते हैं। तो प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करना है वही हमें बताना है। तो देखो यहाँ से हम अगर देखें, यहाँ इसको ओरिजिन मान लें, ठीक है। जहाँ पर हमारी दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट होती है वो पॉइंट ओरिजिन होता है, ये भी हमने आपको बताना है। वो पॉइंट ये मान लो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ तक चले और ऊपर हम 18 तक गए तो हमें लैंप की पोजीशन मिल गई। तो पोजीशन ऑफ द लैंप हम क्या लिखेंगे, 20 18। अच्छा, अब ये कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर सबका आए, ये तो टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, टेबल कितनी बड़ी है, टेबल को हम कैसे नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं, कैसे नाप रहे हैं, उस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आते, बस ये समझने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक। तो बस समझ लो, इसको समझने के लिए ही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो किसी भी चीज की पोजीशन को हम इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में दर्शा सकते हैं। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। बच्चों तो ये है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 काफी बड़ा लिखा हुआ है इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, आप लोग बुक निकाल लीजिए, बुक खोल करके देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि इसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन 2 बोर्ड में ऐसा लिखा है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड्स है जो कि क्रॉस करती हैं सेंटर ऑफ द सिटी पे। यहाँ पे These 2 roads are along the north south direction and east west direction, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक रोड हमारी ये है, देखो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे है, और ये वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 2 रोड्स है, और ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्रॉस करती हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। तो सिटी की जो दूसरी स्ट्रीट्स है वो इन्हीं दोनों के पैरेलल रन करती हैं, ठीक है, पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। जैसे अब एक रोड ये हो गई, एक स्ट्रीट 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 ये हो गई, 5 स्ट्रीट है इस तरह से। इसी तरह इधर भी स्ट्रीट, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 200
मीटर, और 200 मीटर को हमने जैसे ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर मानना, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है। देखो हमारा जो वेस्ट टू ईस्ट वाला डायरेक्शन है उसमें भी 5 स्ट्रीट है, तो नाम भी लिख रखा मैंने, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5। इसी तरह से जो नॉर्थ टू साउथ वाला डायरेक्शन है वहां भी 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब इसमें यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर दिया हुआ है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, तो इसी तरह से आपको मॉडल ऑफ द सिटी नोटबुक में ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, रोड से स्ट्रीट को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। तो अब इसमें करना क्या है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ठीक है, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे मॉडल में। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब क्या, जहाँ पे ये कट करती है, देखो बहुत सारे क्रॉस, ये भी हमारा क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये है, ये है, ये है, कितने सारे, मतलब जहाँ पे ये रोड से स्ट्रीट्स कट कर रही है एक दूसरे को, दोज आर क्रॉस स्ट्रीट्स। तो वही से बताया गया है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north south direction and another in the east west direction। तो ये तो हमें पता ही है कि भाई क्रॉस स्ट्रीट कैसे बनेगा कि जब जो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है रोड और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है, वो दोनों जहाँ पे मिलेंगी वही तो क्रॉस स्ट्रीट होगी, वही तो चौराहा होगा, ठीक है। तो ये है इसमें बताया गया है। तो ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरह से, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 25 using this convention। 25 क्या होगा देखो, तो 25 हमारा कहाँ पे होगा, देखो ये 2 है और ये 5, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 25, इसको हम क्या बोलेंगे 25, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है, ये इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट ये रही रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और फिफ्थ स्ट्रीट ये हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये दोनों जहां पे क्रॉस कर रही हैं दैट पॉइंट इज 25। तो ये हमें कन्वेंशन दिया हुआ है। अब हमें 2 क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो इसी कन्वेंशन को यूज करके हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, तो 4-3 में कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हमें मिलेंगी। तो 4-3 हम देख लेते हैं यहाँ से, हमारी 4th स्ट्रीट ये 4 और ये रहा 3, तो ये हमारा पॉइंट हुआ 4-3। तो ये तो यूनिक ही है, एक ही तो होगा, इसमें पूछा गया है कितनी, ठीक है। 4-3 में हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, तो 4-3 पे 1 ही तो होगा, एक ही क्रॉसिंग होगा भाई, ये तो एक यूनिक प्लेस है, जो ये हमारा कटिंग पॉइंट है दैट इज अ यूनिक प्लेस, जो हमसे 4-3 बोला गया है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में 4-3 कहा गया है, तो 4-3 तो हमारा यही पॉइंट होगा और अनदर पॉइंट नहीं होगा। जो कन्वेंशन हमें दिया हुआ है, जो कन्वेंशन हमें दिया हुआ है कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट से रन करने वाली जो रोड्स है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट से, तो 4-3 तो ही होगा भाई। 4 तो हमने ये वाला काउंट किया जो नॉर्थ साउथ रन कर रही है, फिर वहाँ 3-4-3। अब दूसरा इसी में से हमें बताना है 3-4, तो 3-4 क्या हो जाएगा, ये हमारी है 3 और ये वाला हो जाएगा 4, 3-4, तो ये पॉइंट 3-4 होगा। तो दोनों ही यूनिक होंगे, एक ही होंगे। इसमें हमसे जो क्वेश्चन किया गया हाउ मेनी क्रॉस रोड्स, तो ओनली 1 क्रॉस रोड होगी, यूनिक क्रॉस रोड होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो 4-3 वाली होगी ये भी एक ही होगी और यूनिक होगी, और 3-4 दूसरा होगा, ये भी ओनली 1 होगी, यूनिक होगी, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों ने समझा, अच्छी बात है, समझ लिया। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अब एक्सरसाइज 3.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कैसे कैसे प्लॉट किया जाता है, वही है 3.2 में, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में वही कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, आपने अगर बेसिक समझ लिया है तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।